फ्लाइंग मोटर बाइक। उधमपुर नामक गांव में एक फतेह नाम का एक चोर रहता है। वो एक दिन यूं ही एक स्नान घर के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक अमीर आदमी के कोट पैंट स्नान घर के बाहर लटके हुए दिखाई देते हैं और वहां पर एक फ्लाइंग मोटर बाइक भी पार्क की हुई रहती है। अरे कोई पागल ही अमीर आदमी होगा जिसने अपने इतने महंगे कपड़ों को स्नान घर के बाहर लटकाए रखा है। और ये फ्लाइंग मोटर बाइक ये तो नई नई निकली है मार्केट में। कहते हैं ये लाखों रुपयों की है। मुझे क्या, अब तो ये मेरी हो गई। कपड़े भी मेरे और ये उड़ने वाली मोटर बाइक भी। फतेह उस कोट पैंट को पहन लेता है और उसे पॉकेट में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और फ्लाइंग मोटर बाइक को उड़ा ले जाता है। और बेचारा अमीर आदमी साबुन से भरा हुआ टॉवेल पहनकर बाहर चिल्लाते हुए आता है। अरे रुक जा ओए चोर, तेरी तो ऐसी की तैसी छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तो चला। फतेह अब उस फ्लाइंग मोटर बाइक के साथ खूब मौज करता और कई जगहों पर घूमता रहता। और इसी बीच गांव का सरपंच फतेह को उड़ते हुए देख लेता है और उसे अपनी बेटी के लिए चुन लेता है। ये फ्लाइंग मोटर बाइक तुम्हारा है ना? तुम तो बहुत ही अमीर दिखते हो और काफी नेक दिल और शरीफ भी लगते हो। अब मैं आपको बताऊं सरपंच जी, मैं शक्ल से हीरो हूँ लेकिन पेशे से तो जीरो ही हूँ। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या? क्यों नहीं, जरूर करूँगा। फतेह के इस ढोंगी अमीर अवतार को देखकर सरपंच उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देता है। लेकिन मुसीबत तब हो जाती है जब फतेह को पड़ोसी गांव लालू नगर के सरपंच की बेटी से प्यार हो जाता है और वो उससे भी शादी कर लेता है। यानी कि अब उधमपुर के सरपंच और लालू नगर के सरपंच दोनों इस बात से बेखबर रहते हैं कि चालाक फतेह उनका दामाद है। यार शादी तो कर ली लेकिन मैं तो दोनों तरफ से सैंडविच की तरह बन गया। न घर का रहा न बाहर का। इधर जाओ तो उधर से फोन आता है, उधर जाओ तो इधर से फोन आता है। एक तो जाने आने में ही घंटों लग जाते हैं। बस जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर्स हाथ लग जाएं, तब तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरी चुराई हुई फ्लाइंग मोटर बाइक कब काम आएगी? ये अब फतेह दोनों तरफ से तराजू बराबर रखने के लिए फ्लाइंग मोटर बाइक पे सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता और इस तरह वो दोनों बीवियों को और उनके पिता सरपंच को उल्लू बनाते रहता। जब लालू नगर से बुलावा आता तो वो फौरन भाग दौड़कर फ्लाइंग मोटर बाइक के पास जाता और हाई स्पीड से बादलों को पार करते हुए 5 मिनट में उधमपुर से लालू नगर पहुंच जाता। एक दिन जब फतेह को पता चलता है कि उधमपुर और लालू नगर के सरपंच एक दूसरे से मिलने वाले हैं, तभी अरे नहीं, अब क्या होगा? मेरे दोनों ससुर जी मेरा सर फोड़ देंगे। दोनों ससुर जी तो साथ मिलते ही हैं और उनके साथ ही साथ वो अमीर आदमी भी आता है जिसकी फ्लाइंग मोटर बाइक और कपड़ों को फतेह इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस भी वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने ना जाने कितने झोलमाल और गोलमाल किए हैं। पहले तो मेरे कपड़े और सबसे बेशकीमती मेरी फ्लाइंग मोटर बाइक भी चुराई और फिर 2 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया इसने पैसों के पीछे। वो तो अच्छा हुआ कि आसमान में उड़ते हुए दिख गया और मैंने इसका पीछा किया और इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की कि ये निजी जिंदगी में क्या कर रहा है। दोनों गांव के सरपंच फतेह को खूब मारते हैं और उसे मार मार कर सजा देते हैं। फतेह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और उसे जेल हो जाती है और वो अमीर आदमी अपनी फ्लाइंग मोटर बाइक को फिर से अपने साथ ले जाता है।